ये कहानी राजस्थान के एक सुनसान गांव कुलधरा के पास बसे एक छोटे से इलाके की है, जहां एक ऐसा कुआं है जिसे गांव वाले मौत का प्याला कहते हैं। गांव की सरहद पर स्थित इस पुराने कुएं के पत्थर काले पड़ चुके थे और आसपास की घास सूख कर पीली हो गई थी, मानो जमीन ने वहां से जीवन खींच लिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी प्यास न बुझा पाने के क्रोध में इस कुएं को श्राप दिया था कि जो भी इसका पानी पिएगा उसकी रूह इसी कुएं की गहराई में कैद हो जाएगी। आर्यन, समीर, नेहा और पूजा नाम के 4 दोस्त शहर से घूमने आए थे और वे इन पुरानी कहानियों को कोरा अंधविश्वास मानते थे। समीर ने मजाक में चुनौती दी कि अगर कुआं शापित है तो आज इसकी असलियत देखते हैं। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ये चारों टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो गई। आर्यन ने कुएं के भीतर टॉर्च जलाई तो नीचे पानी काला और स्थिर दिखा, जैसे कोई तेल का समंदर हो। अचानक नेहा को लगा जैसे कोई नीचे से उसे बहुत धीमी और फटी हुई आवाज में पुकार रहा हो, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। नेहा सहम गई, लेकिन समीर ने इसे गूंज बताकर मजाक में उड़ा दिया। उसने रस्सी से बंधी बाल्टी नीचे फेंकी। जब बाल्टी नीचे टकराई तो छपाक की आवाज पानी जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो किसी मांस के लोथरे से टकराई हो। समीर ने जब रस्सी खींचनी शुरू की तो बाल्टी असामान्य रूप से भारी होती गई। जब बाल्टी ऊपर आई तो उसमें पानी की जगह काले लंबे बाल और सड़ा हुआ कीचड़ भरा था। तभी कुएं की मुंडेर पर एक पीला हड्डियों वाला हाथ उभरा, जिसने पत्थरों को कस कर पकड़ लिया। आर्यन की चीख निकल गई जब टॉर्च की रोशनी में दर्जनों सफेद चेहरे ऊपर की ओर रेंगते हुए दिखे। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली अंधेरे गड्ढे थे। चारों दहशत में गांव की तरफ दौड़े, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वे बार बार घूमकर उसी कुएं के पास पहुंच रहे थे। अचानक समीर रुक गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गईं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि उसे बहुत प्यास लगी है। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, समीर ने कुएं के काले पानी में छलांग लगा दी। कुएं के अंदर से कोई चीख नहीं आई, बस एक ठंडी और डरावनी हंसी गूंजी। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास आर्यन, नेहा और पूजा बेहोश मिले, लेकिन समीर का कहीं नामो निशान नहीं था। पुलिस को कुएं में पानी की जगह सिर्फ सूखी हड्डियां मिली। उस हड्डियों के ढेर के बीच समीर का मोबाइल फोन मिला, जिसमें उसकी आखिरी सेल्फी थी। उस फोटो में समीर के ठीक पीछे कुएं के अंधेरे से निकला एक काला साया उसे गले लगा रहा था। आज भी लोग कहते हैं कि उस कुएं की प्यास कभी नहीं बुझती। समीर के गायब होने के 1 महीने बाद भी आर्यन और नेहा की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन उन दोनों को पता था कि समीर उस कुएं के अंदर ही है। एक रात नेहा के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और पीछे से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक समीर का चेहरा स्क्रीन पर उभरा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे की खाल लटकी हुई थी और वो धीरे से बुदबुदाया, यहां बहुत ठंड है, मेरी प्यास बुझा दो। कॉल कट गई, लेकिन आर्यन और नेहा समझ गए कि उन्हें वापस कुलधरा जाना ही होगा। वे इस बार अकेले नहीं थे। उनके साथ एक बूढ़ा तांत्रिक था, जिसे वे पास के एक शहर से लेकर आए थे। जब वे आधी रात को उसी काली मुंडेर वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां की हवा भारी और बदबूदार थी। तांत्रिक ने कुएं के चारों ओर गंगा जल छिड़कना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज हुई, कुएं के अंदर से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों रूहें एक साथ तड़प रही हों। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और काला धुआं ऊपर उठने लगा। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली तो देखा कि समीर कुएं की दीवार से चिपका हुआ ऊपर आ रहा था।
उसकी आंखें सफेद थीं और वो बार बार अपना गला पकड़ रहा था। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, इसे मत छूना, ये समीर नहीं, उस श्राप का जरिया है। लेकिन नेहा अपनी ममता और डर के बीच संतुलन खो बैठी। जैसे ही उसने समीर की तरफ हाथ बढ़ाया, समीर के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान आई और उसने नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आर्यन ने नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसे पीछे धक्का दे दिया। अगले ही पल तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील कुएं की मुंडेर में ठोक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और कुआं मिट्टी और पत्थरों से ढहने लगा। नेहा का हाथ समीर की पकड़ से छूट गया, लेकिन वो पूरी तरह सदमे में थी। जब धूल शांत हुई तो कुआं पूरी तरह से मलबे से भर चुका था। तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, श्राप को दफन कर दिया गया है, लेकिन जो रूहें नीचे थीं, वे अब हमेशा के लिए इसी मिट्टी का हिस्सा बन गई हैं। आर्यन और नेहा वहां से भाग निकले, लेकिन आज भी जब नेहा आईने में खुद को देखती है तो उसे अपने हाथ पर काले नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं और रात के सन्नाटे में उसे अपने कमरे के कोने से पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। तांत्रिक की बात सच साबित हुई थी, लेकिन दहशत का अंत अभी नहीं हुआ था। नेहा के हाथ पर वे निशान सिर्फ जख्म नहीं थे, बल्कि एक रास्ता थे। एक रात जब आर्यन नेहा से मिलने उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे घर के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। हवा में वही सड़ांध और सीलन भरी बदबू थी जो उस शापित कुएं के पास आती थी। नेहा अपने कमरे के कोने में बैठी दीवार से बातें कर रही थी। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं रही थी, वो समीर की आवाज में फुसफुसा रही थी। मिट्टी ने शरीर दबाया है आर्यन, रूह को नहीं। आर्यन ने घबराकर नेहा को हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने नेहा के कंधे को छुआ, उसे महसूस हुआ कि नेहा का शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और गीला था। नेहा ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन किसी टूटी हुई टहनी की तरह अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों की जगह अब वही खाली अंधेरे गड्ढे थे जो उन्होंने कुएं से निकलते चेहरों में देखे थे। नेहा के गले से पानी उबलने जैसी गलगलाहट की आवाज आई और उसने आर्यन का हाथ उसी जगह से पकड़ लिया जहां समीर ने पकड़ा था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी अपनी जीवन शक्ति खिंचकर नेहा के शरीर में जा रही है। तभी घर की सारी लाइटें एक झटके के साथ बंद हो गईं और अंधेरे में नेहा के पीछे वही पुराना काला साया खड़ा दिखाई दिया। वो तांत्रिक जिसे वे साथ ले गए थे, वो भी गायब हो चुका था। और अब आर्यन को समझ आया कि कुएं को मिट्टी से भरना कोई समाधान नहीं था, बल्कि उन रूहों को बाहर निकलने के लिए एक नया जरिया चाहिए था। अचानक कमरे की दीवारें पानी सोखने लगी और देखते ही देखते कमरे के बीचों बीच फर्श फटने लगा। उस दरार से वही काला गाढ़ा पानी बाहर निकलने लगा। आर्यन पीछे हटा और भागने के लिए दरवाजा टटोला, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ चारों तरफ दीवारें थीं जो गीली होती जा रही थीं। उसे समझ आ गया कि वो अब किसी कमरे में नहीं, बल्कि उस कुएं के अक्स के अंदर कैद हो चुका है। सन्नाटे को चीरते हुए समीर, नेहा और उस तांत्रिक की मिली जुली आवाज गूंजी, प्यास, हमें अभी भी प्यास लगी है। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया तो घर अंदर से पूरी तरह खाली था। कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक छोटा सा पानी का गड्ढा बचा था, जिसकी गहराई नापना नामुमकिन था। घर के अंदर बना वो पानी का गड्ढा धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगा। आर्यन घुटनों तक काले पानी में डूब चुका था। उसने देखा कि पानी की सतह पर उन सभी लोगों के चेहरे उभर रहे थे जो पिछले 100 सालों में उस कुएं का शिकार हुए थे। उन चेहरों के बीच नेहा और समीर भी थे, जिनकी आंखें मदद के लिए पुकार रही थीं। अचानक तांत्रिक की वो आखिरी बात आर्यन के दिमाग में गूंजी, ये श्राप प्यास का नहीं, अधूरी इच्छा का है। आर्यन को समझ आया कि वो तांत्रिक कोई रक्षक नहीं, बल्कि उस कुएं का आखिरी शिकार था जिसने अपनी मुक्ति के लिए उन्हें वहां तक पहुंचाया था।
आर्यन ने अपनी जेब से वो माचिस निकाली जो उसने तांत्रिक के झोले से उठाई थी। उस पर वही प्राचीन मंत्र खुदा था जिसे तांत्रिक कुएं के पास पड़ रहा था। उसने एक तीली जलाई, लेकिन वो बुझ गई। पानी अब उसके सीने तक आ चुका था और ठंडे हाथ उसके पैरों को नीचे खींच रहे थे। उसने आखिरी कोशिश की और मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरी माचिस की डिब्बी में आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उस काले पानी के संपर्क में आईं, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। वो काला पानी तेल की तरह जलने लगा और पूरा दृश्य धुएं में बदलने लगा। धमाका इतना जोरदार था कि घर की खिड़कियां टूटकर बाहर जा गिरी। जब धुआं छटा तो कमरा सूखा था। न वहां पानी था, न कोई साया। आर्यन फर्श पर अकेला पड़ा हाँफ रहा था। नेहा और समीर का कहीं पता नहीं था। वे उस धुएं के साथ हमेशा के लिए ओझल हो गए थे। पुलिस को घर में आर्यन के अलावा और कोई नहीं मिला। आर्यन बच तो गया था, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका था। आज भी आर्यन किसी भी जल स्रोत के पास जाने से कांप उठता है। वो कभी प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीता, बस अपने गले को गीला करता है। क्योंकि कभी कभी जब वो रात को आईने के सामने खड़ा होकर पानी पीता है तो उसे अपनी ही परछाई के पीछे 2 हाथ दिखाई देते हैं जो उसकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुआं भले ही मिट्टी में दफन हो गया था, लेकिन उसकी प्यास अब आर्यन की परछाई में जीवित थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कहानी के नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे हॉन्टेड कहानी कट्टा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।